हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 जीके जीएस क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सारण जिला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंडक नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे या फिर सोन नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी के किनारे। सारण जिला गंडक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में राजगीर महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सांस्कृतिक उत्सव के लिए, कृषि मेला के लिए, खेल प्रतियोगिता के लिए या फिर स्वास्थ्य शिविर के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक उत्सव के लिए। बिहार में राजगीर महोत्सव सांस्कृतिक उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में बाढ़ की सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करती है? ऑप्शन है कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी या फिर बागमती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बाढ़ की सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करती है। अगला प्रश्न है, लालू प्रसाद यादव किस राजनीतिक दल से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस पार्टी से या फिर समाजवादी पार्टी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जनता दल से। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सटा है? ऑप्शन है किशनगंज, सिवान जिला, कैमूर जिला या फिर भोजपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज जिला। बिहार का किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है पेड़ पौधे, महासागर, वायुमंडल या फिर जीव जंतु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर या फिर एनीमोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उभयचर प्राणी है? ऑप्शन है सांप, मच्छर, मेंढक या फिर गिलहरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंढक। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से जुड़ा है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी रोग से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है? ऑप्शन है विवर्तन क्रिया, परावर्तन क्रिया, अपवर्तन क्रिया या फिर परावर्तित क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन क्रिया। विवर्तन क्रिया प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, थकान का कारण बनने वाला रसायन क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, यूरिया या फिर CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। थकान का कारण बनने वाला रसायन लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर पैंक्रियास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, ताप का मानक मात्रक क्या है? ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर रैंकाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। ताप का मानक मात्रक केल्विन है। अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाने वाला अंगक कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, सेंट्रियोल या फिर राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाने वाला अंगक है।
अगला प्रश्न है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ऑप्शन है कैमूर जिले में, रोहतास जिले में, ए और बी दोनों जिले में, या फिर गया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस योजना से गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है? ऑप्शन है आयुष्मान भारत योजना से, जीवन ज्योति योजना से, स्वास्थ्य सहयोग योजना से, या फिर सेवा निधि योजना से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी पर निर्माणाधीन आरा छपरा पुल है? ऑप्शन है सोन नदी पर, गंगा नदी पर, गंडक नदी पर, या फिर कोसी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर निर्माणाधीन आरा छपरा पुल है। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार का तिलक कहा जाता है? ऑप्शन है शिवपूजन सहाय को, अनुग्रह नारायण को, रामविलास पासवान को, या फिर तिलक मांझी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलक मांझी को। तिलक मांझी को बिहार का तिलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है चंपारण से, पटना से, दरभंगा से, या फिर सिवान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। बिहार के चंपारण से इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस जिला को लीची का गढ़ कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर जिला को, समस्तीपुर जिला को, मधुबनी जिला को, या फिर किशनगंज जिला को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर जिला को। मुजफ्फरपुर जिला को लीची का गढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना सबसे पहले किस शहर में लागू हुई थी? ऑप्शन है राजगीर शहर में, गया शहर में, नवादा शहर में, या फिर भागलपुर शहर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया शहर में। बिहार के गया शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना सबसे पहले लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2006 को, 1999 को, 2002 को, या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 को। 2002 को बिहार में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गुलाब खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वैशाली जिला, मोतिहारी जिला, पूर्णिया जिला, या फिर सिवान जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जिला। बिहार का पूर्णिया जिला गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे के इंजन निर्माण इकाई कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मढ़ौरा में, समस्तीपुर में, पटना में, या फिर दरभंगा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मढ़ौरा में। बिहार में रेलवे के इंजन निर्माण इकाई मढ़ौरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान कितने बिंदुओं पर आधारित है? ऑप्शन है 11 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर, या फिर 3 बिंदुओं पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 बिंदुओं पर। बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान 11 बिंदुओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बिहार की पंचायती राज प्रणाली में कुल कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4, या फिर 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 स्तर। बिहार की पंचायती राज प्रणाली में कुल स्तरों की संख्या 3 होती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में विष्णुपद मंदिर स्थित है? ऑप्शन है गया शहर में, पटना शहर में, राजगीर शहर में, या फिर दरभंगा शहर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया शहर में। बिहार के गया शहर में विष्णुपद मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन है रोहतास जिले में, औरंगाबाद जिले में, मधेपुरा जिले में, या फिर सुपौल जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद जिले में। बिहार के औरंगाबाद जिले में सबसे कम वर्षा होती है।
अगला प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है मैथिली भाषा को, भोजपुरी भाषा को, मगही भाषा को या फिर अंगिका भाषा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली भाषा को। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कहाँ बना है? ऑप्शन है पटना में, गया में, बक्सर में या फिर मोतिहारी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार में प्रथम अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पटना में बना है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा हर खेत तक पानी योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? ऑप्शन है सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से, बिजली के उद्देश्य से, सड़क के उद्देश्य से या फिर रोजगार के उद्देश्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से। बिहार सरकार द्वारा हर खेत तक पानी योजना सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से शुरू की गई है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, जीतन राम मांझी ने, लालू यादव ने या फिर श्री कृष्ण सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार ने। बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किए थे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2004 को, 2005 को, 2008 को या फिर 2006 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 को। बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना 2006 को हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण बिहार में कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2022 को, 2020 को, 2019 को या फिर 2018 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 को। 2019 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रोहतास जिला, मुंगेर जिला, नालंदा जिला या फिर अरवल जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला। बिहार का रोहतास जिला चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है गया में, मधेपुरा में, पटना में या फिर मुजफ्फरपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में। बिहार के गया में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस धार्मिक स्थल को बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का संगम माना जाता है? ऑप्शन है राजगीर को, पावापुरी को, वैशाली को या फिर गया को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर स्थल को। राजगीर स्थल को बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का संगम माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा चलाया गया मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किसके लिए है? ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए या फिर खिलाड़ियों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बिहार सरकार द्वारा चलाया गया मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में सबसे अधिक महिला पुरुष अनुपात किस जिले में है? ऑप्शन है सिवान जिले में, सीतामढ़ी जिले में, मधुपुर जिले में या फिर गोपालगंज जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज जिले में। गोपालगंज जिले में वर्तमान में सबसे अधिक महिला पुरुष अनुपात है। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सैट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव विश्लेषण से, रेडियो कार्बन डेटिंग से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से या फिर एक्सरे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो कार्बन डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताप और ध्वनि दोनों के सुचालक कौन से होते हैं? ऑप्शन है प्लास्टिक, रबड़, धातु या फिर कांच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। ताप और ध्वनि दोनों के सुचालक धातु होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? ऑप्शन है टाइफाइड, टीबी,
एड्स या फिर प्लेग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। जीवाणुओं द्वारा एड्स रोग नहीं होते हैं। बाकी टाइफाइड, टीबी और प्लेग ये तीनों रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का रक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए रीढ़, स्कल, त्वचा या फिर नसें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कल। मस्तिष्क का रक्षण स्कल करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग जल को रक्त में अवशोषित करता है? ऑप्शन है पेट, किडनी, छोटी आंत या फिर यकृत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत जल को रक्त में अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन की, वसा की, फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की या फिर कार्बोहाइड्रेट की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली मुख्यतः फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकती है? ऑप्शन है अवरक्त, एक्सरे, रेडियो तरंगें या फिर श्रव्य तरंगें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। एक्सरे किरणें डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकती है। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, लंदन में, ज्यूरिख में या फिर बर्लिन में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? ऑप्शन है हरिका द्रोणावल्ली, एस विजयलक्ष्मी, तानिया सचदेव या फिर दीप्ति चक्रवर्ती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। अगला प्रश्न है, गोल में होल इन वन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है एक बार में गेंद खो देना, एक शॉट में गेंद होल में डालना, 2 बार शॉट लेना या फिर 10 बार में ख़त्म करना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक शॉट में गेंद होल में डालना। गोल्फ में होल इन वन का अर्थ है एक शॉट में गेंद होल में डालना। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2011 को, 2013 को, 2014 को या फिर 2015 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 को। 2014 को प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे द बॉल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विराट कोहली को, राहुल द्रविड़ को, एम एस धोनी को या फिर युवराज सिंह को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को द बॉल के नाम से जाना जाता है।